2014 में ये शो शुरू हुआ। लाइट मार रेड क्यों क्या कहूँ शो के बारे में मैं शोज ऑब्वियसली आप मेरा करियर भी मेरे ख्याल से कितने 13-14 साल से मैं टेलीविजन पे काम कर रहा हूँ। ये शो और भी शोज किए हैं जो प्रॉब्ली अचीव किए हैं, लेकिन ये शो करते हुए जितना मैंने अपने आप को एंजॉय किया है शायद ही मैंने किसी और शो पर अपने आप को इतना एंजॉय किया होगा, क्योंकि एक टीम जो है स्टार्टिंग फ्रॉम द चैनल टू द प्रोडक्शन हाउस टू द एंटायर टीम ऑफ एक्टर्स दैट वी वर्क टुगेदर, इतनी कमाल की टीम है कि आपको वो काम करने वाला एहसास ही नहीं होता। यू एक्चुअली गो ऑन द सेट रियली लुकिंग फॉरवर्ड के आज का दिन बहुत अच्छा और एंजॉयबल होगा बिकॉज ऑफ द पीपल दैट यू आर वर्किंग विद। तो मेरे लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा है ये पूरा सफर। स्पेशली पहली बात तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे ये शो के लिए अप्रोच किया गया था, बिकॉज दीज आर अकबर बीरबल स्टोरीज जो कि एवरीबॉडी नोज अबाउट अकबर बीरबल की जो कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं। मेरे बेटे हैं, अब वो आईपैड और अपने पीएसपी से बाहर नहीं निकलते। मुझे भी कभी कभी लगता था कि ये कहानियां उन तक पहुंचेंगी कैसे, वो नहीं पढ़ते हैं। आज की जनरेशन में पढ़ने की आदत भी थोड़ी सी कम है। तो ये जब शो मुझे मिला करने के लिए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि probably it's a comedy, it's not very serious also। हम विजडम की बातें करते हैं, बीरबल who's the wise man आपको एक अच्छी वाइज सलाह देता है। तो जो एंड है एपिसोड का वो बहुत अच्छे मैसेज के साथ आता है, लेकिन उसके साथ साथ हम कॉमेडी करते हैं तो ये चीज बच्चों तक बड़े आसानी से पहुंच रही है। किड्स वॉच इट एंड किड्स लाफ एंड एट द सेम टाइम दे लर्न समथिंग। तो ये मुझे सोचकर ही बड़ा अच्छा लगा कि दिस इज अ गुड वे यार, एटलीस्ट माय चिल्ड्रन। अब मेरे बच्चों को पता है अकबर बीरबल क्या थे, कौन थे, कहानियां क्या हैं। ऑब्वियसली ओरिजिनल जो कहानियां हैं वो लिमिटेड हैं, उसके बाद हमने अपनी खुद की कहानियां बनाना हमें पड़ा, लेकिन जो हमने कहानियां बनाई भी हैं वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ एपिसोड को एंड करती हैं। तो मेरे ख्याल से जो एंटायर अप्रोच है बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है और चैनल के सपोर्ट के साथ, बिग मैजिक के साथ हमने ये शो 500 एपिसोड 2 साल बहुत होते हैं, बहुत लंबा सफर है ये, यहाँ तक पहुंचे हैं और अब तक भी जो लोग जुड़े थे वो आज तक जुड़े हुए हैं। हम भी अपने सोशल मीडिया पे जितना हमें पता चलता है, जितना हमें रिस्पॉन्स आता है, जो लोग शुरुआत से देख रहे हैं, अगर हम एक कैरेक्टर का एक डायलॉग या एक तकिया कलाम भी इधर से उधर जरा सा बदलते हैं तुरंत लोग रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। दैट्स द काइंड ऑफ फॉलोइंग दे हैव, दैट्स द काइंड ऑफ लाइकिंग दे हैव। They don't like things to be changed, they don't like characters to be changed, they don't like a line or a तकिया कलाम to be changed। तो बहुत प्यार मिला है इस शो को और अब तक मिलता आ रहा है। ये सबसे बड़ा एसेट हो सकता है एक एक्टर के लिए। तो या आई मीन आई थिंक इट्स वंडरफुल। विशाल, आपसे पूछना चाहूंगा, विशाल बीरबल का कैरेक्टर कर रहे हैं इतने सालों से, जब से शुरू हुआ है शो, और हिस्टोरिकल कॉमेडी इस जॉनर का शायद पहला शो है, इस तरह के शो बनते कम है। तो अगर उस लिहाज से देखें, कॉमेडी साथ में एक इंफॉर्मेशन भी, बहुत सारी चीज़ों की बीरबल इज रिलेटेड टू ऑल दीस थिंग्स, तो उसको कैसे आप देखते हैं? इस तरह के शो के बारे में क्या कहें? इस तरह के शो कम बनते नहीं, हिस्टोरिकल कॉमेडी टेलीविजन पर सिर्फ एक ही है। बहुत फनी बात है, जब ये शो शुरू हुआ था तब बिग मैजिक ने मेरे साथ 2 मजाक किया था। दैट इज द टाइम आई रियलाइज दैट दे वांट टू डू अ कॉमेडी। पहला ये कि उन्होंने कहा मुझसे कि हिस्ट्री बनाना है और कॉमिकल, दैट बाय इटसेल्फ इज अ मजाक। और दूसरी बात ये थी कि दे चोज मी एज बीरबल। सो आई वाज थिंकिंग कि मुंबई का लड़का जो सुबह ऐसा उठ के ऐसा बाहर खिड़की से देख के उसको पता नहीं चलता क्या करने का और ऐसा अंगड़ाई लेके उठता है, हाउ विल ही प्ले बीरबल, हाउ विल ही टॉक इन हिंदी। तो दैट वाज अ चैलेंज कि बीरबल है तो हिंदी में बात करना होगा और मैं टिपिकल मुंबई का मुन्ना भाई एमबीबीएस काइंड ऑफ हिंदी बोलने वाला लड़का। बट एक लाइन है जो अभी मैंने एक एपिसोड में भी कहा, जो आज भी मैं इनसे डिस्कस कर रहा था, जो है कि आप हर वो चीज कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, और आप हर वो चीज सोच सकते हैं जो आज तक आपने सोचा नहीं। इसलिए आज तक आपने जो सोचा नहीं वो सोचिए और दुनिया को कर दिखाई। तो दैट हैज एग्जैक्टली बीन द जर्नी ऑफ बीरबल। जो मैंने सोचा नहीं था वो मैंने किया। मेरे सारे एक्टर्स बहुत, किको एंड आई आर वेरी ओल्ड फ्रेंड्स एंड बहुत हेल्प हुआ मुझे कि ही वाज प्लेइंग अकबर। All the new actors from Pawan to Sumit to Yash to I will not name Tansen because he is again a veteran. हम लोग उसके पाँव छूते हैं रोज आके सेट पे। And बलदेव जी, सुनील चौहान जी, प्रगति जी who's just joined us, to Vasu, to Anarkali, they have all been wonderful co-actors.
बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। एक हिस्टोरिकल कॉमेडी करना वैसे ही बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि यू हैव लिमिटेशंस ऑफ लैंग्वेज, यू हैव लिमिटेशंस ऑफ दैट एरा। हम बहुत सारी चीजें करने का सोचते हैं पर नहीं कर पाते क्योंकि उस एरा में वो शायद चीजें नहीं थी। और मेरे साथ तो बहुत ही फनी चीजें होती हैं क्योंकि हम अकबर बीरबल गांव-गांव में बहुत ज्यादा देखी जाती है। जैसे यूपी के किसी गांव में बिग मैजिक बहुत पॉपुलर है। मैं लखनऊ गया था, हम गए थे तो वी वर शॉक्ड एट द काइंड ऑफ रिस्पांस वी गॉट फ्रॉम पीपल। तो अब क्योंकि इंटरनेट और फेसबुक इतना पॉपुलर है, इंटरनेट पे आप, तो मुझे फेसबुक पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि भैया हमारा भाई जो है वो हमारे बापूजी का 2 बीघा जमीन बेचना चाहता है, पर क्या है कि वो बहुत पुराना जमीन है, हम क्या करें। मैं बोलता हूँ मैं क्या करूं मुझे नहीं पता होता। सो द पॉइंट बीइंग दैट दे एक्चुअली बिलीव दैट आई एम बीरबल, दे एक्चुअली बिलीव दैट आई विल एडवाइस देम राइट। वो एक्चुअली बिलीव करते हैं कि अगर बीरबल कुछ बोलेगा तो सही बोलेगा। तो वो दैट्स अ रिस्पांसिबिलिटी दैट आई हैव हैड फॉर 3 इयर्स व्हिच आई हैव टू कैरी ऑन एंड आई कैन नॉट बी गो रॉन्ग। बीरबल कैन नॉट गो रॉन्ग। तो एक ऐसा प्रेशर है जो मुझ पे है कि you cannot go wrong when you're doing बीरबल because people think that you're बीरबल, people watch you as बीरबल and they believe in whatever you say. So that's been the impact of बीरबल in my life. ओके, अब महारानी साहिबा से मैं गुजारिश करूंगा, प्रगति जी आप शो से जुड़े हैं, आपका ये एक्सपीरियंस है, सफर कैसा रहा अकबर बीरबल का? मैं शो से बहुत कम वक्त पहले जुड़ी हूँ, तकरीबन सिर्फ 1 ही महीना हुआ है। मुझसे पहले ये किरदार दिलनाज निभा रही थी, जो कि कॉमेडी की अगर बात की जाए तो शायद उनका हाथ पकड़ना बहुत मुश्किल है। शी इज वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक एक्टर्स वी हैव एंड अ वेरी सीनियर एक्टर आल्सो। इसलिए किसी ऐसे अदाकार के किरदार में उतरना जो अपने काम के लिए बहुत जाने जाते हैं, जिन्होंने इस किरदार को बनाया हो, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इंटरपर्सनल केमिस्ट्री जो कैरेक्टर्स की थी वो समझने में थोड़ा वक्त लगा मुझे, लेकिन ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे करके उन जैसा तो नहीं लेकिन उसके आसपास कहीं पहुंच ही जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स जब मैं ये किरदार दिखाऊंगी तो कुछ थोड़ा फर्क होगा, फीडबैक से पता चलेगा। एज कीकू सेड कि सोशल मीडिया पे फीडबैक्स आते हैं और क्योंकि लोग किरदारों से इतना प्यार करते हैं, वो अदाकार का चेहरा बदलता हुआ देखना अक्सर उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो मुझे ऐसा भी फीडबैक मिला है, बट दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। बीइंग एन एक्टर वी हैव टू टेक इट इन आवर स्ट्राइड। उम्मीद ये है कि इन दोनों के साथ अकबर बीरबल एंड द रेस्ट ऑफ द कास्ट, इंटरपर्सनल केमिस्ट्री ऑफ कैरेक्टर्स इज ब्यूटीफुल। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे ही हैं या कि ये किरदार में है। तो उस धागे के साथ बंधना, आई होप मैं जितना अच्छा काम इन लोगों ने किया है उतना ही अच्छा काम या उसके आसपास मैं भी कर पाऊँ। इसी उम्मीद के साथ मैं शो पे हूँ। 500 एपिसोड पूरे कर लिए हैं, उम्मीद है कि 1000 एपिसोड पे आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया रानी साहिबा। अब मैं जानना चाहूंगा बादशाह के लगते जिगर सलीम से, शहजादे सलीम, आप और वासु आप भी बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इन पूरे 500 एपिसोड्स का? मैं आज बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि मैं अकबर बीरबल टीम का पार्ट हूँ और बहुत अच्छी वाली फीलिंग है। और मैं सबको कंग्रेचुलेशन विश करना चाहूँगा। बिग मैजिक फैमिली है हमारी, क्योंकि हम घर से ज़्यादा टाइम शूटिंग पे बिताते हैं, तो ये फैमिली है हमारी, ट्रायंगल प्रोडक्शन, बिग मैजिक फैमिली, कंग्रेचुलेशन विश करना चाहूँगा। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने 500 एपिसोड पूरे कर लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मतलब जब फर्स्ट टाइम आए थे ऐसे शूटिंग करने, तो कॉमेडी का कुछ पता नहीं था, लेकिन इतनी अच्छी टीम मिली, इतना अच्छा सपोर्ट मिला, तो हमने 500 एपिसोड पूरे कर लिए। और नहीं, ये बात सच है क्योंकि कीकू सर से हम सबको बहुत सीखने को मिला। विशाल भाई, कीकू सर, हमारी मतलब पूरी टीम ने हमारी बहुत हेल्प की है। एक स्टार्टिंग के डेज होते हैं जिसको हम कहते हैं कि अब हम पुराना टाइम याद करते हैं तो बड़ा अच्छा वाला फील होता है कि यार हम पहले कैसे आए थे और अभी हमें लोग खुद पहचानते हैं और कहते हैं कि वाह यार यू आर वासु, ये वो। मेरा कैरेक्टर भी ऐसा है कि जैसे इनके लिए सही है शब्द तो मेरे लिए स्क्रीन पे लोग देख रहे होते हैं यार इसने रॉन्ग क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे को जो भी करना होता है सब उल्टा ही करना होता है। तो वो सब चीज़ों तक पहुँचना जो था, तो इट्स अ टीम वर्क, तो सबकी हेल्प बहुत ज़रूरी थी। बहुत अच्छा लगा सबके साथ और अभी भी आगे भी हम मिलते रहें बार बार। बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन साहब, आप भी आए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था इन लोगों जैसा ही, क्योंकि एज ही सेड के वी आर फ्रेंड्स आल्सो बिसाइड्स बीइंग को-एक्टर्स, तो दैट इज एन एडवांटेज फॉर पीपल लाइक अस। नहीं पर फिर भी क्या एंड आई कांग्रेचुलेट द एंटायर टीम ऑफ अकबर बीरबल ऑन कंप्लीशन ऑफ 500 एपिसोड्स। और बस एक ही कंप्लेंट है, मुझे गाने दो,
बस मुझे गाने दो, मतलब शो में। थैंक यू। अनारकली जी आप भी आए और हमारे साथ साझा करें। हिंदी में और करेक्ट ग्रामर। मैं लास्ट ईयर आई थी मुंबई और मैं 500 एपिसोड से तो नहीं हूँ, बट लास्ट ईयर मेरी एंट्री हुई एज अनारकली और मैं बहुत लकी हूँ। मैं बहुत डर रही थी, जैसे आज भी बहुत डर रही हूँ कि शूट कैसा होगा। इतने सारे नोन एक्टर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे एक्टर हैं जो मैं देखा करती थी पहले घर में, अकबर बिरबल। लेकिन मैं बहुत लकी हूँ, कीकू सर है, हमारे बिरबल जी है, तानसेन जी हैं, बलदेव जी, सलीम, वासु, माय बेस्ट फ्रेंड दरबान और रानी साहिबा, सब इतने सपोर्टिंग हैं। मेरे लिए तो स्कूलिंग है, घर जैसा है। मुझे बहुत गालियाँ पड़ती कि हिंदी बहुत गंदी थी मेरी, कहा कि मैं अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। तो मैंने इनसे बहुत सीखा एंड आई एम वेरी लकी इस फैमिली की पार्ट हूँ और आज आप लोगों से भी मिलना हुआ सबसे। सो थैंक यू सो मच। वो कहते हैं कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। तो स्वागत करूंगा बादशाह अकबर के साले साहब बलदेव जी का। बलदेव जी आए और इस शो के बारे में अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। अभी तो सब कुछ कह दिया लोगों ने, कहने के लिए कुछ बाकी तो है नहीं। तो सेम अब जहाँ बना कह रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन ये लोग बहुत अच्छे एक्टर हैं जिनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। तो बिग मैजिक को हम सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमको इतना बिलीव किया। एक ही लाइन कहना चाहूंगा ऑडियंस के लिए, आपके लिए, ये अकबर बिरबल बिग मैजिक विथ वंडरफुल मैसेज। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में हमारे दरबारी साहब आप आए अपने। बहुत ही पॉजिटिव माहौल मिला मुझे शुरू से, फ्रॉम द डे वन। बड़ों का गाइडेंस मिला और काम करने का सौभाग्य मिला इन लोगों के साथ। और हर चीज़ पॉजिटिव जब होती है तभी एक लंबा सफ़र तय किया जाता है और आज हम यहाँ पर हैं। अभी आगे और देखना है कहाँ तक पहुँचते हैं। आपके स्टाइल में मुझे एक अनाउंसमेंट बीच में एक मिनट वो वाला अनाउंसमेंट कर देना। वो याद देखो। अच्छा आजा। ये एक हमने अपने शुरुआती एपिसोड में ये अनाउंसमेंट किया था इन्होंने, जो इन्हें अच्छी तरह याद है। तो ये एक्चुअली 2 साल पहले ये पूरा अनाउंसमेंट इसने खुद बनाया, ये लिखा हुआ नहीं, खुद बनाया और ये हमने खुद किया था 2 साल पहले। दिखते 2 साल बाद इसको याद है। बादशाह अकबर की एंट्री होती है जब इनका अनाउंसमेंट। चलो करो। बादब्बा मुलाहिजा होशियार, सजदे में निगाह रहे तमाम होशो फिरत पेशे बादशाह रहे, शान हिंदुस्तान नूर चमन नाज़े मुगलिया तख्तो ताज पुरनूर पुरजलाल मुगल सल्तनत के वाहिद शहंशाह। अदब जस्तजू रहे सरे राह निगाहें झुकी रहे, जर्रा जर्रा जानशीन हो सजदे में हर खास व आम रहे, निगाहें बोसी करे हुकूमत दिल तामीर करे, आवाज़ें बुलंद जोशो खरोश हो हर कदम आफरीन हो, जिल्लाही शहंशाह आलम फना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा अफरोज हो रहे हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां। 500 एपिसोड पूरे हुए और अब मैं चाहूंगा मीडिया से जो हमारे दोस्त आए हैं वो अपने अपने सवाल पूछ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं तो बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि 500 एपिसोड्स एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। मैं भी काफ़ी सालों से शोज़ करता आया हूँ। मैंने भी कई ऐसे शोज़ किए हैं जो शुरू होते हैं और 2-3 महीने में भी रैप अप हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें मैं भी कर चुका हूँ। ये जानते हुए कि हम एक नई चीज़ अटेम्प्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोरिकल कॉमेडी है, एक जोन थोड़ा सा अलग है, इसे लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। नॉर्मली भी देखा गया है ना कि बादशाह अकबर की कहानियाँ क्या थी। बादशाह जोधा अकबर जो फिल्म देखी गई है या टेलीविज़न पे भी अगर शो देखा गया है तो उसमें कॉमेडी के लिए ज़्यादा जगह दिखाई नहीं देती। तो उसको आप ऋतिक रोशन को देखें जोधा अकबर में, तो वो जो इमेज है, हम उनके वॉर्स जो उन्होंने लड़े, एक लव स्टोरी के बारे में जानते हैं, बड़ा लिमिटेड उतना जानते हैं हम। लेकिन हम बादशाह अकबर की पर्सनल लाइफ थोड़ा दिखाने लगे कि उनके अगर अपना कोई जंग पे नहीं जा रहे, कहीं बाहर नहीं निकल रहे, अगर अपने ही महल के अंदर हैं तो उनकी पर्सनल लाइफ में अपनी बीवी से शायद थोड़े झगड़े होते होंगे। मतलब एक जो घरेलू बात होती है वो हमने दिखाने का अटेम्प्ट किया, जो कि ज़रा सा डाइसी था, थिंकिंग के विल इट वर्क, वोंट इट वर्क, बट टचवुड इट हैज़ वर्कड एंड वर्कड वेरी वेल। आज हम 500 एपिसोड्स पे स्टैंड कर रहे हैं, 2 साल से ज़्यादा वक्त गुजार चुके हैं इस शो के साथ। तो आई थिंक बीइंग अ हिस्टोरिकल कॉमेडी, नॉट अ रेगुलर कॉमेडी बट अ हिस्टोरिकल कॉमेडी विच वाज अ रिस्की प्रोपोजिशन, ये
करते हुए यहाँ तक आना, आई थिंक वी आर मोर देन हैप्पी। या जैसे मैंने कहा कि हिस्टोरिकल कॉमेडी, और किको ने भी कहा कि हिस्टोरिकल कॉमेडी अटेम्प्ट करना ही बाय इटसेल्फ बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत लिमिटेड स्कोप होता है। पर बीरबल एक ऐसा कैरेक्टर है जो हिस्ट्री में, अगर आप देखोगे कि जब भी आप बीरबल के बारे में सोचोगे तो कभी सीरियसनेस नहीं आती चेहरे पर। यू विल गेट अ स्माइल, यू विल थिंक अबाउट व्हाट ही इज थिंकिंग। सो देयर इज अ लिटिल नॉटीनेस, देयर इज अ लिटिल विटीनेस टू बीरबल ऑल द टाइम। तो एक बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट था बाय बिग मैजिक टू मेक समथिंग आउट ऑफ बीरबल एंड मेक अ कॉमेडी आउट ऑफ हिस्ट्री। एंड हमने पूरी कोशिश की है। जब ये शो शुरू हुआ था तो किसी को नहीं पता था कि क्या होगा, हम विल वी बी सक्सेसफुल, विल वी नॉट बी सक्सेसफुल, वेयर विल वी गो फ्रॉम योर ऑन। पर 500 एपिसोड्स कंप्लीट हुए एंड टुडे वी ऑल लिव आवर कैरेक्टर्स। मतलब अगर आप कहीं भी सेट पर आएंगे और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कैरेक्टर्स नहीं हैं। और मैं क्या कहूँ, 500 एपिसोड तक मैंने अपनी मूछें बढ़ा ली है, बाकी सबकी शायद नकली है, मेरी खुद की असली है। ये मेरी खुद की मूछें आज तक, अभी कभी कभी मेकअप मैन भी कंफ्यूज हो जाता है, वो आकर मेरी मूछें खींचने लगता है, सर शूटिंग हो गया पैकअप खींच लो, तो मैं बोलना पड़ता है कि मेरी असली है भाई। सो आई हैव बिकम सो कॉन्फिडेंट नाउ दैट वी आर पुलिंग दिस ऑफ एंड वी विल पुल दिस ऑफ अ लॉन्ग वे अहेड, कि मैंने अपनी मूछें उगा ली। दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट आई हैव। सर बहुत सारे कॉमेडी शो चल रहे हैं आजकल अपने टेलीविजन पे, इनमें से आपका अकबर बीरबल भी है, कपिल का भी है, और उसके अलावा बहुत सारे शो जो आपने भी किए हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कॉमेडी का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं गिरते जा रहा है, उसके जो कंटेंट है वो काफ़ी नीचे जा रहे हैं। तो अकबर बीरबल के कंटेंट तो काफ़ी अच्छे रहे, तो बाकी लोगों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे वो कॉमेडी के तक एक अच्छे मुकाम तक जा सके? नहीं, पर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कुछ एग्जाम्पल देना चाहेंगे मुझे? आप कॉमेडी का स्तर क्यों नीचे जा रहा है? मतलब जितने शो सब टीवी चैनल पे या जहाँ पर भी आते हैं मैंने देखे हैं, या फिर कोई भाभी जी घर पे, मे आई कम इन मैडम, ये वो जितने शोज़ हैं, वो मेरे ख्याल से किसी भी तरीके से कॉमेडी का स्तर गिरता हुआ, आप द कपिल शर्मा शो है, जो शोज़ मैं कर रहा हूँ उनके लिए तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मैं तो बहुत प्राउड हूँ कि अकबर बीरबल का भी और द कपिल शर्मा शो का भी, ये दोनों शोज़ हर जनरेशन को केटर करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। मैं ये जानता हूँ कि कुछ शोज़ हैं जो हर जनरेशन को केटर नहीं करते, उनका ज़रा ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस ज़रा सी अलग हो जाती है। वो हर इंसान का उनका कॉल, वो किस तरह क्या चीज़ बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं खुद पर्सनली जो काम करता हूँ, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो काम मैं करूँ 8 साल के लड़के से लेकर 80 साल के भी देख सकें उस शो को, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से 2 शो जो मैं अभी कर रहा हूँ वो उसी प्रकार के शो हैं और मैं तो वही करता रहूँगा। अदरवाइज़ भी मुझे नहीं लगता कि मतलब ये जो आप बात कह रहे हैं वो कुछ सालों पहले और ज़्यादा एप्लीकेबल होती। अभी स्तर इतना बुरा नहीं है, अभी ठीक है। मैं भी इतने सालों से टेलीविज़न कर रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि कॉमेडी इज़ मेकिंग इट स्पेस नाउ। आप देखिए स्पेसिफिक चैनल तो होते ही हैं, लेकिन अगर एक एन टीवी पे एक शो और एक लाइफ ओके पे एक शो, कॉमेडी फैल रही है, अपनी अपनी जगह बना रही है, इन द रेगुलर जीईसी जो शोज़ होते हैं उनमें अपनी जगह बन रही है, तो आई थिंक दैट्स अ गुड ट्रेंड। हाँ, क्योंकि एक दौर था जब कॉमेडी सिर्फ सब चैनल्स पे आती थी, जैसे एक साराभाई वर्सेस साराभाई खिचड़ी भी स्टार प्लस और लाइफ ओके पे आता था, और फिर फैमिली नंबर 1 भी एक सोनी पे आता था, और बीच में वो ट्रेंड आया कि ये सारे शोज़ बंद हो गए ऑन अ नॉर्मल चैनल। तो सिर्फ एक ही चैनल था सब टीवी जो कॉमेडी बनाता था, उसके अलावा बाकी चैनल्स पे कॉमेडी बंद हो गई थी। फिर बिग मैजिक आया हु स्टार्टेड डूइंग द जॉनर ऑफ कॉमेडी अगेन। नाउ कॉमेडी इज ग्रोइंग बिकॉज नाउ एवरी चैनल हैज़ अ कॉमेडी शो एंड इट्स कमिंग बैक। सो ये तो अच्छा दौर है, थोड़ा हम लोग और कमा सकते हैं। बिल्कुल बढ़ रहे हैं, क्योंकि घर पे जब इंसान पूरे दिन थका मंदा आता है तो घर की औरतें भले ही कॉमेडी ना देखना चाहे और डेली शो देखना चाहे, लेकिन जो व्यूअर्स, मेल व्यूअर्स है, आई थिंक कॉमेडी मोस्टली इज वॉच्ड बाय मेल व्यूअर्स। मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ इट, बट मोस्टली कॉमेडी का जो जॉनर है इज मेल व्यूअर्स। और मेल, मुझे इस बात में कभी भरोसा नहीं हुआ है कि एक वुमेन ऑडियंस ही टेलीविज़न चलाती है और वुमेन को, जो औरतों को पसंद है वो बनाओ तो सीरियल हिट हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो CID 16 साल से नहीं चलती, क्योंकि उसमें औरतें होती ही नहीं। सो बेसिकली आई फील इट्स अ मिक्स, यू गिव ऑडियंस अ मिक्स ऑफ कॉमेडी, यू गिव ऑडियंस अ मिक्स ऑफ रोना धोना, एंड यू गिव ऑडियंस अ मिक्स ऑफ थ्रिलर्स एंड डिटेक्टिव। सो इट हैज़ टू बी एन ओवरऑल पैकेज। कॉमेडी का दौर रहा है, रहेगा और हमेशा से चलता आया है, सो इट विल नेवर गो आउट।
क्यों नहीं तो चाहेंगे ले आइए बिल्कुल और अकबर बिल्कुल एनी प्रोड्यूसर लिसनिंग बिग मैजिक फिल्म बनानी है बिग मैजिक और हमें ही कास्ट कीजिएगा दैट्स मोर इम्पोर्टेंट वो तो हम कह ही चुके हैं और कुछ आप पूछना चाहेंगे वो तो हम व्यूअर्स से तो व्यूअर्स को यही कहना चाहेंगे कि शो को आपने इतना प्यार दिया है आगे भी देते रहिए एंड हमने एक बहुत पॉजिटिव तरीके से इस शो को रखते हैं हम जेन्युइनली आपको बता रहे हैं कि हम जब शूट करते हैं हम बहुत केयरफुल भी रहते हैं कि हम क्या बात बोल रहे हैं किसे बोल रहे हैं कितना हमें बोलना चाहिए हम हर चीज़ में उतना कंट्रोल मेंटेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ द राइटर्स ऑल्सो फ्रॉम द चैनल फ्रॉम अस एक्टर्स हम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये शो बनाते हैं कि हम किसी भी गलत बात के ऊपर एम्फेसिस ना दें हर एपिसोड का एंड देखिए एक बहुत प्यारे और अच्छे और करेक्ट मैसेज के साथ हर एपिसोड एंड होता है हम 16वीं सदी का ये शो कर रहे हैं थोड़ी सी हमारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि हम आज के दौर के कुछ मुद्दे या आज के इश्यूज़ लेकिन हम जितना हो सके इश्यूज़ को लेकर 16वीं सदी में ब्लेंड करके उन्हें उस समय का दिखाकर भी हम वो बनाते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ही पॉजिटिव शो है आप हंसते भी हैं साथ साथ में एक अच्छा मैसेज आप एपिसोड के एंड में लेकर जाते हैं तो इससे बेहतर चीज़ नहीं हो सकती अगर मैं तो एडवाइस मतलब मैं तो चाहूँगा कि माएँ अपने बच्चों को कहें कि भाई देखो अकबर बीरबल कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल रहा है आपको थैंक यू Any more questions? Or shall we start the one-on-one interviews?